हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची गई है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है। मान लेते हैं इस वृत्त का केंद्र है यह, तथा हमारे पास यह है एक जीवा। इस जीवा की लंबाई है हमारे पास AB। यदि मैंने इस केंद्र से इस पर एक लंब डाल दिया तो यह जीवा अर्धित हो जाएगी। तो लिख लेते हैं। मान ले जाए इस लंबर्धक का हमारा पात बिंदु है यह C, तो यहाँ पर AC बराबर होगा BC के। तो लिख लेते हैं इसे कि हमारा AC बराबर हो जाएगा यहाँ पर BC के। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम वह चित्र एक बार पुनः बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारे पास है एक यह वृत्त, और इस वृत्त में यह केंद्र है हमारा O, तथा यह है हमारे पास यहाँ पर एक जीवा जिसका नाम है AB। अब इस केंद्र से इस जीवा पर हमने एक लंब डाल दिया है। इसका पात बिंदु है यह C। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। हम यहाँ पर A को O से मिला लेते हैं। तो जब हमने A को O से मिला लिया तो यह हमारी त्रिज्या बन जाएगी। मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास R। हमसे प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है हमें कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है जिसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, यानी कि यह OC है हमारे पास यह 8, तथा यह AB की लंबाई है हमारे पास यहाँ पर 30। अब जब हमने यहाँ पर इससे लंबर तक डाला तो यह आधी हो जाएगी, अर्थात यह हो गई 15। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया है कि यहाँ पर यह जो लंबाई AC बराबर हो जाएगी BC के, और हमें पता है कि यहाँ पर हमारा AB कितना है, AB है यहाँ पर हमारा 30। तो हम कहेंगे कि हमारा AC या BC बराबर हो जाएगा AB के बटे में 2, अर्थात AC बराबर में 15 सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिभुज AOC में जाते हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास कण की घात 2। तो लिख लेते हैं, यानी कि कण इसकी घात 2 बराबर में लंब की घात 2, और फिर क्या आता है? फिर आता है हमारे पास यहाँ पर आधार की घात 2। हमने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाई? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि हमारा यह जो OC है यह लंब है AB पर। तो लिख लेते हैं कि यह OC लंब था हमारा यह AB पर, इसलिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो कर्ण क्या है? कर्ण है हमारा R जिसकी हो गई घात 2। लंब कितना है? लंब है हमारा यहाँ पर 8, और इसकी घात कितनी जाएगी? 2। आधार कितना है? आधार है हमारा यहाँ पर 15, इसकी भी घात कितनी जाएगी? 2। तो बराबर 8 की घात 2 यानी कि हो गया 64, 15 की घात 2 यानी कि 225। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, और यह हो गए 2। तो r की घात 2 आया हमारा 289। अब हम इसका ले लेते हैं यहाँ पर वर्गमूल। तो r बराबर कितना आ जाएगा? तो r बराबर आ जाएगा 17। तो हमने यहाँ पर इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।